हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ और इसके कुछ कारण हैं, उसी के बारे में आज जिक्र करेंगे। भाई, मैं मानता नहीं था कि लक क्या चीज़ होती है। सब कुछ मेहनत पे होता है। नज़र क्या होती है, लक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानता था। लेकिन भाई, लक तो ख़राब है मेरी। मैं ये बात मान चुका कि मेरी लक बहुत ख़राब है। और अभी एएलपी का रिजल्ट आया है, उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। और मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि जो लोग मुझे जानने वाले हैं, तो सबको एक एक लोग को मैं कॉल करके क्लैरिफाई तो नहीं करूँगा। तो क्योंकि इतना सर पे बोझ है और सर में इतना दर्द हो रहा था, उसके बावजूद भी मैं गया मेले में। भांजों को बुलाया ताकि थोड़ा सा मूड अपसेट है तो थोड़ा सा ठीक है, दोस्तों के साथ गया, घूमा ताकि थोड़ा सा ब्रेन फ्रेश हो जाए। मेरे मित्र की शादी थी, उसमें भी गया, मैंने मना नहीं किया। सोचा कि मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कंट्रोल कर लूँगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, अभी भी वैसे ही। ये लास्ट तरीका था। मम्मी पापा को भी मैंने बता दिया है। होप होता है ना यार, उनकी भी कोई वो नहीं है, उनका भी होप है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। बनाने वाला नहीं था मैं इसके बारे में, लेकिन आप लोग भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि भैया क्या हुआ, क्या हुआ, एलपी का क्या हुआ। तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ कैसे कैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की। साल भर हो गए लगभग, है ना। साल भर हो गए, फॉर्म भरे तो 1.5 साल, मतलब 1.5 साल का ये सफ़र रहा फॉर्म भरने के बाद। और काफ़ी बेहतर मैंने किया है। मैंने परसेंटाइल में देखोगे तो बहुत अधिक, मैंने बहुत बेहतर किया हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दिखा के प्रूफ करूंगा इस वीडियो में। और मैं कई सारे एग्जाम्स में भाई 1 नंबर 2 नंबर से मैं बहुत सारे एग्जाम्स में छटा हुआ हूँ, फाइनल मेरिट में 1 नंबर 2 नंबर से। और कुछ लोगों को मैं बताता हूँ कि 1-2 नंबर से छटा हुआ हूँ तो लोग कहते हैं अरे नहीं यार, 1-2 नंबर से झूठ बोल रहा होगा। सबके बारे में मैं भी, मेरे सामने भी अगर कोई आकर कहे कि यार मैं हमेशा 1-2 नंबर से छट जाता हूँ, तो मैं भी कहता कि क्या यार तुम 1 ही 2 नंबर से हमेशा कैसे छट जाते हो, वो भी फाइनल में। प्री में होता तो बात अलग है, मेंस के बाद जाकर के। तो चलो आज दिखाते हैं, क्योंकि आज स्क्रीनशॉट पुरानी भी है, इसलिए मैं सोचा दिखा दूं। और कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो अंदर से बुराई भी करते हैं कि बस उधर पढ़ रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। ये सर का बोझ है, बट हाँ माँ बाप साथ हैं तो थोड़ा सा ठीक है। बट कितने दिन तक, कितने दिन तक, आई थिंक आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जिसको समझ में आएगा उसको ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से। फॉर्म भरे गए, परीक्षा हुआ, एएलपी सीबीटी 1 का पेपर हुआ, ठीक है। एएलपी सीबीटी 1 में जो 28 नवंबर 2024 को पेपर हुआ था, 28 नवंबर 2024 को, मेरा बैंगलोर जोन है, जो कि मेरी किस्मत और मेरी जिंदगी का सबसे बर्बाद जोन मिल गया मुझे। छोड़ो, मतलब बैंगलोर जोन है मेरा एएलपी में। मेरे परसेंटाइल स्कोर पता है कितने हैं? 98.46 परसेंटाइल। पहले एग्जाम में सीबीटी 1 में मेरा 98.46 परसेंटाइल, आप यहाँ पे देख रहे हो। मेरे शिफ्ट में लड़के पूरे दिए थे 6,793 लड़के मेरे शिफ्ट में पेपर दिए थे। 6,793 लड़कों में से मेरा जो रैंक था वो, मतलब मैं कितना आगे था, 6,689 बच्चों से मैं आगे था। 6,689 बच्चों से आगे था मैं। परसेंटाइल 98 परसेंटाइल थे और 73.90 यानी कि 74 नंबर मेरे, मतलब सीबीटी 1 में बने थे 74 नंबर। और रेलवे में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप समझ लो 74 नंबर बहुत अधिक होता है ना, वो कम नहीं होता, बहुत अधिक होता है। वैसे तो वो 75 नंबर का पेपर होता है, बट उसमें मेरे जब 75 नंबर के पेपर हुए थे तो उसमें मेरे बने थे 54 नंबर, 53 कुछ नंबर, जो कि हाईएस्ट था। उसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी, मैं कट ऑफ से कई नंबर ज्यादा था मैं, है ना, लगभग 20 से 25 नंबर तक मैं ज्यादा था। क्योंकि मेरी जब नॉर्मलाइज स्कोर आई, जो 100 में प्रोरेटेड करते हैं, तो वो 73.90 आई। ये रही सीबीटी 1 की स्कोर। अब आते हैं सीबीटी 2 पे। किस्मत की बात देखो,
CBT 2 में मैंने वो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड भी होता है, और फिर जो आपका पार्ट ए में आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके होता है। ये मेरा पेपर हुआ 2 मई 2025 को, 2 मई 2025 को मेरा पेपर हुआ, जिसमें मेरा स्कोर था वो 74.46, याद रखिएगा, मतलब 75 नंबर, 74.46 यानी 75 नंबर मेरा स्कोर था, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन में मेरा स्कोर है 30 नंबर, जो कि चाहिए 26.5 मतलब चाहिए, ये 26.5 नंबर के करीब में 27 नंबर चाहिए, मेरे 30 नंबर थे। तो इलेक्ट्रीशियन में केवल पासिंग होता है, ये भी किस्मत से दाव दे दी। तो लाइट भी कट गई और आप समझ रहे हो किस्मत की लगी पड़ी हुई है हमारी। मैंने इतना सारा मेहनत किया है, लेकिन वो जब भी मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो उसमें पता नहीं कैसी रुकावटें आ रही हैं, मुझे नहीं पता कि कैसी रुकावटें हैं, बट मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने हो शायद समझो, क्योंकि एक जो तैयारी करने वाला होता है स्टूडेंट, वही एक दूसरे की समझता है। तो मैं बात कर रहा था कि जो इलेक्ट्रीशियन में है वो मैं अपने ट्रेड में पास हो गया, बखूबी अच्छे तरीके से पास हो गया, ठीक है। और मेरे जो नंबर थे जो पार्ट ए में, वो नंबर मेरे बन रहे थे 75 नंबर, यानी 74.46 यानी 75 नंबर पे ये मेरा CBT 2 का स्कोर है, ठीक है। ये बात आ गई। अब आते हैं साइको पे। साइको मेरा इतना बढ़िया हुआ, मैंने मेहनत की 15 से 20 दिन तक मैं मेहनत की, 15 दिन तक, और वो इतना मेरा अच्छा स्कोर हुआ वो साइको का। आप समझ लो कि मैं बैटरी टेस्ट 1 में 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, 5 बैटरी टेस्ट में मतलब मैंने स्कोर इतना बढ़िया किया। पहले वाले में ये मेरा 15 जुलाई को पेपर था, 15 जुलाई के पहले ही शिफ्ट में था, मतलब मैं पहला ही शिफ्ट वाला था, ये नहीं कि दूसरा या फिर 31 जुलाई वाला शिफ्ट, मैं पहला ही शिफ्ट था मेरा। तो आप समझ सकते हो कि पहले शिफ्ट वाले को कुछ नहीं जानकारी है कि कैसा एग्ज़ाम होने वाला है, कैसा उसका आने वाला है, बट फिर भी मैंने उसके पर्सपेक्ट में अपनी तैयारी करके उसका एग्ज़ाम दिया। तो मेरे जो टेस्ट 1 में था उसमें मेरे टोटल 58 टेस्ट में बने, बैटरी टेस्ट में। टेस्ट नंबर 2 में मेरे 56 बने, टेस्ट नंबर 3 में मेरे 54 बने, 54 नंबर बने, और टेस्ट नंबर 4 में मेरे 55 नंबर बने, और टेस्ट नंबर 5 में मेरे 58 नंबर बने। इतने मैंने ओवरऑल स्कोर किया था, जिसमें से कंपोजिट टी स्कोर मेरा 281 आया हुआ था, और कट ऑफ जो मेरा मार्क है 30 में से वो 21.08, मतलब 21 आप मान लो। और ये समझ रहे हो जो 21 नंबर है ये बहुत ही बड़ा नंबर है साइको के हिसाब से, या तो 21 ला सकते हो या तो 22 ला सकते हो, और बहुत आप फास्ट हो, बहुत ब्रिलियंट हो, मतलब इतना कर सकते हो कि मतलब आप फाड़ दोगे एकदम, समझ लो। तो आप 23 नंबर ला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते, है ना, मतलब मुश्किल है, समझ लो। तो 21 नंबर मैंने उसमें अचीव किया है, 21 नंबर बढ़िया नंबर है ये। अब आते हैं फाइनल स्कोर, आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ, अभी आपको ये नहीं समझना, अभी ये देखो। सिकंदराबाद जोन की कट ऑफ है, मैं OBC से आता हूँ, ठीक है, और सिकंदराबाद जोन की कट ऑफ है 70 नंबर, 70 नंबर और 71 नंबर, दो उसमें बनते हैं, दो वो डिवीज़न है। तो 70 और 71 OBC की कट ऑफ बनी है। आप ये रहा सिकंदराबाद जोन की, मैं अपना बताता हूँ लास्ट में कि मैंने कितना उसको, मेरा कितना मार्क्स आ रहा था, कितने नंबर से मैं छटा, ठीक है। ओवरऑल 70-71 नंबर में रहे, इसके 70 नंबर है, एक में 71 नंबर है। फिर आते हैं गुवाहाटी में, गुवाहाटी वाले इसमें बताते हैं। गुवाहाटी में टोटल 70.99 पे बनी थी मेरी, 70 बना था इसका स्कोर। गुवाहाटी वाले में 70 बना था। OBC का मैं बता रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा भी दे रहा हूँ। तो गुवाहाटी में 70 बना था। भुवनेश्वर में 71 बना था। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैं कहाँ बना हूँ। तो भुवनेश्वर में 71.74 पे बना हुआ है मेरिट, मतलब 71 नंबर पे बना हुआ है। जम्मू और श्रीनगर की कट ऑफ जो है वो 70.29 बनी है। जम्मू और श्रीनगर की 70.29 बनी है, यहाँ पे आप देख लो। चंडीगढ़ बहुत बड़ा सिटी और मतलब वो हाईटेक सिटी, उसकी कट ऑफ बनी है 74 नंबर, 74। बिलासपुर का बना है 73 नंबर। बिलासपुर में दो जोन होते हैं, एक CR और SECR। तो SECR में ज़्यादा वैकेंसी थी, CR में बहुत ही कम वैकेंसी थी, इसकी वजह से उसमें कट ऑफ थोड़ा सा अधिक गया है। 73 नंबर बना है इसका, 73 नंबर OBC का। आते हैं चेन्नई। चेन्नई भी हाई जोन है, चेन्नई भी समझ रहे हो कितनी अच्छी सिटी है। वहाँ पे मेरा वहाँ पे मतलब
कट ऑफ बना है 74 नंबर ओबीसी का। स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, एक बार आप देख लो, 74 नंबर बना हुआ है। ठीक है, सिलीगुड़ी का बना है ओबीसी में 71.007, यानी 71 नंबर सिलीगुड़ी का बना हुआ है। अब आते हैं तिरुवनंतपुरम। इतने सारे जोन में मैंने नहीं भरा, मतलब अब किस्मत की लगी पड़ी है ना, मुझे नहीं पता कि किसका स्कोर कम जाना है, किसको ज़्यादा जाना है, वो तो भर दिया हम लोगों ने। तिरुवनंतपुरम की ओबीसी में गई है 70 कट ऑफ गई है, 70 नंबर। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि मेरा बना हुआ है 74 कुछ बना हुआ था, इसको 75 नंबर मान लो, और वो 21.08 था तो उसको 21 ही मान लो। ठीक है ना, मेरा स्कोर देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको क्या होता है इसमें। एक बात होती है कि जितना आपने स्कोर किया उसका 70% और प्लस जो आप टी स्कोर में अचीव किए उसका टोटल का टोटल जोड़ा जाता है। तो मैंने पाया 75 नंबर, उसका 70% निकालते हैं हम लोग। ठीक है, उसका 70% बनता है 52.5 नंबर, और मैंने पाया है 21.08 नंबर, तो उसको 21 नंबर हम उसमें जोड़ते हैं, 21 नंबर, तो मेरे स्कोर बनते हैं 73.5। ठीक है, मेरे स्कोर बनते हैं 73.58, तो आप 73 मान लो, 73.5, ये मेरे स्कोर बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि इतने सारे जोन में जो स्कोर बना सबका, किसी का 70 था, किसी का 71 था, किसी का 72 था, यही स्कोर है। और मेरे जोन की कमाल देखिए, मेरे जोन में ये मेरिट गई है 77 गई हुई है, 77.301 गई है। यह है बेंगलुरु का कट ऑफ। बाकी मैंने आपको बताया सिकंदराबाद का, गुवाहाटी का, भुवनेश्वर का, जम्मू का, और ये चंडीगढ़ का, बिलासपुर का, इन सब का मैंने बताया आपको। इतने सारे जोन में मेरा नहीं हुआ, इतने सारे जोन थे लेकिन इसमें मैंने नहीं भरा और इस जोन में आकर के फंस गया। तो भाई किस्मत आपकी कभी भी आपको धोखा दे सकती है, मेहनत भी आपकी धोखा दे देगी, मैं ये विश्वास कर सकता हूँ। मैंने 4-4, 5-5 एग्जाम्स में मेरे ऐसे हुए, किसी में 2, किसी में 3 नंबर, इसमें भी 3 नंबर मार्क्स हैं, 3 नंबर 74, 377। सभी के CBT 2 में भी नॉर्मलाइजेशन मार्क पड़े थे, मेरे 2-3 नंबर केवल बढ़े थे, 4 नंबर बढ़े थे, किसी के 10-10 नंबर बढ़े थे, किसी से 15-15 नंबर बढ़े थे, और मेरी किस्मत में 4 नंबर बढ़े थे। मेरे ही शिफ्ट के लड़कों का बढ़ा था। अब मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब जो है वो है, अंदर से दिल टूट रहा है, फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, अपने लिए बना रहा हूँ। ये पहले वीडियो अपने लिए बना रहा हूँ, दिखाने के लिए बना रहा हूँ, पता नहीं किस लिए बना रहा हूँ, आई डोंट नो, बट बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, इसलिए मैं SI का टारगेट भी नहीं ला रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कल से लाऊं। और सॉरी सभी सिस्टर को, सभी भाइयों को कि मैं टारगेट ना ला पाया इस समय।